क्या आपने देखा कि आपको किसने गोली मारी? अगर देखता तो गोली मार देता। क्या आप तफसील नहीं दे सकते? अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। हम आपको स्केच आर्टिस्ट दे सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो आपको बता दूंगा। कुछ और ऐसा है जो आप पूछना चाहेंगे? नहीं, हमारी ना खुद की मदद करना चाहता है। ऐसा ही है ना? अगली बार आपकी मदद जरूर करूंगा। अभी कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेटल से एलर्जी है। गोली लगी है, काफी दर्द हो रहा है। अभी बात नहीं कर सकता मैं। जैसे आपकी मर्जी। दाऊद साहब के साथ कौन है? फिक्र मत करो, उनकी हिफाजत के लिए मैं मौजूद हूं। जरा ये तो बताओ मुझे, किस किस्म की तदाबीर कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात सुनो यल्दिज। मेरे अस्पताल में रहते हुए अगर दाऊद साहब को कुछ हो जाता है तो मुझे भी मारने में जल्दी करना। यह बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, वरना यहां से निकलने के बाद मैं पूरी दुनिया को जहन्नुम बना दूंगा। तुम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सके, बकवास करते रहते हो बस। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सिग्नेचर नहीं कर सकती? नहीं मालूम मैडम, मिस्टर दाऊद ने हमसे यही कहा है। क्या फौत यही है? जी वो है। क्या उसे मेरे पास भेजोगी प्लीज? जी ठीक है। माय डियर, मैं सुबह से सोच रहा हूं कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। बुलूद को इस हालत में देखना अच्छा होगा या नहीं, नहीं मालूम। मुंह में ट्यूब वगैरह भी लगी होगी बेचारे के। अच्छी बात है कि वो जिंदा है। क्या तुम चलोगी उससे मिलने के लिए? फौत, क्या तुमने बाबा से कुछ कहा है? क्या? जो मैंने तुम्हें बताया था। उनकी आंखों में आंखें डालकर मैं कैसे बता सकता था कि उनकी बेटी उनको मारना चाहती है? तो उन्होंने मुझसे सिग्नेचर पावर कैसे ले लिया? मैं नहीं जानता, और जाहिर सी बात है मुझे तो देंगे ही नहीं। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो या नहीं, ये बताओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। बाबा को कुछ बताना मुनासिब नहीं, फौरन ही जाहिर कर देते हैं। कैसी दुनिया है आखिर ये। आप अपने बाप पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मुलाकात तय हो चुकी है। तो हम कहाँ मिलने जा रहे हैं यल्दिज? वो एक खास जगह है जहां वो अक्सर खाना खाता है, उधर ही। क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? मैं चल सकता हूं अगर आप चाहें। कोई जरूरत नहीं, बुलूद का ख्याल रखना। जी ठीक है। मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। बैठे रहिए आप, मुझे ऑफिस के बारे में ही बात करनी है। क्या हुआ इंजी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ है बाबा। आपने मुझसे सिग्नेचर पावर क्यों ले लिया? चाहता हूं तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ये तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। बाबा, आपके इस फैसले को मैं यही समझूंगी कि आप मुझे ऑफिस से निकालना चाहते हैं। मुझे क्या हुआ है जो मैं आराम करूं? अगर मैं तुम्हें निकालना चाहूंगा तो मैं तुम्हें कहूंगा कि निकल जाओ यहां से। ज़हनी दबाव की वजह से तुम बेहतर हालत में नहीं हो। अगर मैं आराम करने का कह रहा हूं तो आराम करो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपने बाप की बात जरूर मानता।
बहुत शुक्रिया। हेलो बॉस। क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी जो यूं चले आए? बॉस, मुझे बॉलूद के बारे में खबर मिली है कि वो हॉस्पिटल में है। अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे वहीं जाकर मार देता हूँ। छोड़ दो, भूल जाओ उसे। वो हॉस्पिटल में है। अब मेहमादी बाश का भी कुछ पता नहीं कहाँ है। अब तुम बंदरगाह का इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकते हो। आपका कहना है कि मेहमादी कहीं गायब है? वो मेरी फहरिस्त में शामिल था तो उसे किसने मार दिया? काम पे ध्यान दो मोरो, काम पे। मेहमादी बाश का हमारे काम से क्या ताल्लुक? कुछ सामान यूरोप से आने वाला है, उन्हें ठीक जगह पे पहुंचाना है, और वो सामान पहुंचाने में कोई भी मसला पेश नहीं आना चाहिए। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा बॉस। मैं अब चलता हूं। ड्रग डीलर के साथ काम करते हुए मोरो की तस्वीरें ले लेना, वही उसके मरने की वजह होगी। जी ठीक है भाई। क्या तुमने लड़कों को मुलाकात का वक्त और एड्रेस बता दिया है नाजिम? जी भेज दिया मैंने। अच्छा किया। तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर रहूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? बिल्कुल पूछो नाजिम, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जनाब, हम जिस सहाफी को मारने जा रहे हैं, आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? मिले बगैर उसकी मौत का परवाना कैसे दे दूं? मुलाकात जरूरी है। देख तो लूं वो हमारे बारे में क्या जानता है। ये ना हो कि वो कुछ गलत लिख दे। इस्लाह का यही वक्त है, वरना वो तारीख गलत लिख देगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता हूं। हेलो, साउंड चेक। मैं चेक कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हेलो, साउंड चेक। मैं चेक कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। नाजिम साहब, आप अपना फोन और ये रिकॉर्डर और अपना तमाम सामान गाड़ी में छोड़ दें। क्या रिकॉर्डर भी? इसकी जरूरत नहीं, हम लिखने के लिए आपको कागज और कलम दे देंगे।
एक ये इमारत है और 2 ये वाली इमारतें होंगी। और यहां पर दुकानें होंगी। अब बात सुनो, CIA के एजेंट इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उनके आला अफसरान पहले कहां कयाम करेंगे और बॉम्ब ब्लास्ट के खदशे के लिए खास तदाबीर इख्तियार करेंगे। और हम रेस्टोरेंट में मुदाखलत कर सकें ऐसा कोई रास्ता नहीं। उनके मुहाफिज चारों तरफ पहरा दे रहे होंगे। हमारे पास बस एक ही मौका है और वो है इन 2 इमारतों की छतें। तो भाई आप दाऊद को फोन करके सब कुछ बता दें कि क्या होने वाला है। अब्दुल है, उन्हें पता चला तो मेमाती को मार देंगे। आखिरी वक्त में उनके प्लान्स में दरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो अब्दुल है? हाकान का क्या करना है भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? उसी की वजह से ये सब परेशानियां आई। क्या उसे जिंदा रखेंगे आप? फिलहाल मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है अब्दुल है। पहले हमें मेमाती को बचाना है, उसके बाद देखेंगे हाकान के साथ क्या करना है। आसू साहिबा, इसकी इतनी ज्यादा फिक्र ना करें, इसे तो वैसे भी मरना ही था। इसका क्या मतलब? समझो कि ये जरासीम है, तो जरासीम का मरना ही बेहतर है। कुछ अच्छे जरासीम भी होते हैं हुस्न साहब, लेकिन ये जरासीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके लिए खुद को ज्यादा मत थकाएं और ना ही परेशान हो। अगर ये मरता है तो मर ही जाए। या तो चले जाओ, तुम्हारी ये बातें मैं नहीं सुन सकता। बेहतर था मर ही जाता। हुस्न साहब आप जाइए, मैं खुद देख लूंगी। मैं आपको इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुंजाय साहब ने मुझे यही ऑर्डर दिया है। डॉक्टर साहिबा, मेरी आंख चेक कर सकती हैं आप? आप रुकें, मैं चेक कर लेता हूं। ये अंदर क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है, क्या हुस्न साहब उसे अंदर मार रहे हैं? हुस्न साहब ड्रेसिंग करने में बहुत माहिर है। एरहान, वो उसे मार सकता है। मैं इसकी वजह से अब्दुल हई से नहीं लड़ सकता। हुस्न साहब, गुजारिश है कि आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है आसू साहिबा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आप ये सब तुंजाय साहब को नहीं बताएंगी? बताऊंगी हुस्न साहब, और क्यों ना बताऊं मैं। फिर मैं तुंजाय साहब को आपकी फीलिंग्स के बारे में भी बताने पर मजबूर हो जाऊंगा। कैसी फीलिंग्स? जो जुलेदे साहिबा को देखकर हुई। इरहान, ये सब क्या चल रहा है?
नेवजात यकीन तो नहीं आ रहा, मगर मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये सब। कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह माय डियर, काफी खुश लग रहे हो। लड़कियां जो इर्द गिर्द हैं तुम्हारे। कैसे हो माय डियर, ठीक हो ना? ठीक हूं फवाद। इस बात पर मुनहसर है कि आपको किसने गोली मारी। पोलात ने मुझे गोली मारी थी, बहुत तकलीफ हुई थी। तुम कैसे हो फवाद? नहीं जानता मैं बुलूत। खुशी यह है कि तुम बच गए, क्योंकि दर्द बांटने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। शुक्रिया बुलूत। इंजी की बात मुझे परेशान कर रही है। मालूम है मुझे, मैं भी परेशान हूं। तुम इस बारे में कैसे जानते हो? तुम्हारे बाबा ने बताया। मेरे बाबा सच में मरने के मुस्तहिक हैं। मैंने उनके भले के लिए बताया और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। इंजी से पावर ऑफ अटॉर्नी छीन ली और वो गुस्से में मेरे पास आई। कहा कि बाबा को तुमने कुछ बताया है क्या? मैंने इनकार कर दिया, मगर उसे यकीन नहीं हुआ होगा। काश तुम अपने बाबा के पास जाने से पहले मुझे बता देते। मैं यही करना चाहता था माय डियर, लेकिन तुम यहां आसपास नहीं थे। फिर तुम्हारी गोली वाली खबर सुनी मैंने। इस ड्रिप में आखिर क्या है? तवानाई तो बख्शती है ना? कहो तो इसमें कुछ डलवा दूं? नहीं फवाद, इसी तरह ठीक है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे बाबा खतरे में है फवाद। असल में तुम इंजी के करीब हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम उससे बात कर सकते हो। तुम उसे समझाने की कोशिश करो, शायद मान जाए। बुलूत, क्या तुम चाहोगे कि वो अपने भाई को मारना चाहे? अभी तो बाप को मारने की कोशिश कर रही है। मैं इस खतरे में नहीं पड़ना चाहूंगा। देखो फवाद, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो वो ना मुझे छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें। हाँ, ये सुनने में बुरा लगता है। कैसे हो तुम? क्या तुम्हारी किताब मुकम्मल हो गई है? हाँ तकरीबन, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ पोशीदा मालूमात हैं। तुम एक अच्छे तहकीक करने वाले हो और उम्मीद है कि कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया। रोज तुम्हारी खबरों और तहरीरों को फॉलो करता हूं। मुल्की मसाइल के हल के लिए तुम्हारे इक़दामात लायक तहसीन हैं। खासकर तुम्हारे सेकुलर नजरिए को सराहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। अगरचा आपके हवाले से बात करूं तो हर तारीख पहलू में आपका नाम सबसे ऊपर नजर आता है। मसलन ओजलाना में सियासी उलूम के मुताले में आपका बहुत ताउन है। ये सब झूठ है। आप और आपके आसपास के जो भी लोग हैं ओजलाना के सोशलिस्ट ख्यालात को अपना रहे हैं। ये भी हकीकत नहीं। हाँ, ओजलाना में एक बार फिर 21 सितंबर की तरह आप और आपके लोगों से बहुत कुछ सीखा और अब वो शाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त के कमांडर भी नहीं जानते थे कि बगावत कब होगी, तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते थे?
है इसका कोई जवाब? आपने बगावत के लिए जो भी हालात पैदा किए उसमें कोरम, मलातिया और महाराष्ट्र के मसाइल की मंसूबाबंदी की। कोनिया को भी शामिल करें। क्या हम उनके साथ नहीं थे? क्या आप थे? मुझे शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां मेरी जरूरत नहीं थी। वहां की आवाम तो पहले ही तैयार थी। मैं ये नहीं समझ सका, जब मैं वहां था ही नहीं तो मुझे मुजरिम कैसे बना दिया गया। गिलाडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? यह अपने वक्त की एक बड़ी तंजीम थी। 60 की दहाई की बगावत में यह पहला पैगाम था। हम नेटो और सेंटो के इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी होने की बिना पर तुम हरगिज ये नहीं कह सकते कि मैं उनके साथ था। ये बताइए कि क्या आप गिलेडियो तंजीम में शामिल थे? तुम्हें इस मामले में मेरे बारे में क्या मालूमात है? यही कि आपने दहशतगर्द तंजीम बनाने के लिए अपनी शराइत पेश की और इसके खिलाफ एक दूसरी मजहबी तंजीम को भी तश्कील दिया जो कि दहशतगर्द तंजीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्या मीजान परस्त भी हमने बनाए हैं? ऐसा ही है। हमने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया अच्छा किया। मैं भी होता तो ऐसा ही करता। ये गंदगी का ढेर है और तुम पूछते हो कि यहां मक्खियां क्यों आती हैं। अगर ताकतवर हो तो खत्म क्यों नहीं कर देते, जैसे स्प्रे करते हैं? गंदगी में मक्खियां तो आती हैं और इस मुल्क में काफी गंदगी वाले इलाके क्या आप जानते हैं? मेरा मानना है कि अगर कोई रियासत है तो इस रियासत में भी गंदगी वाले इलाके होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर रियासत के दुश्मनों को दफन कर दिया जाए। तो क्या यहां कभी बेहतरी नहीं आएगी? इस मुल्क में रहने की एक कीमत है जो हर एक को चुकानी पड़ती है। क्या तुम्हें इन मालूमात के साथ रात में सुकून की नींद आती है? नहीं आती। यकीनन तुम्हारी किताब बहुत ज्यादा बिकेगी, लेकिन तुम अपने कंधों पर एक बोझ लेकर इस दुनिया से जाओगे, क्योंकि मैं समझता हूं तुम्हारी ये किताब रियासत में गंदगी के नए इलाके पैदा करने का सबब बनेगी। समझ तो गए होगे तुम। ठीक है, तो आपको लगता है गिलेडियो खत्म हो गया? उसका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन क्या नेटो खत्म हो गया? तो क्या आप नेटो को भी सपोर्ट करते हैं? क्या तुम भी छठे बहरी बेड़े के खिलाफ हो? लोगों में मुमालिक की हिकमत अमली की और उम्र की वजह से तब्दीलियां आती हैं। इस मुल्क को गिलेडियो से ज्यादा खतरात लाहक हैं। तुम एक मसनूई एजेंडा बनाकर इन खतरात को नजरअंदाज कर रहे हो। और वो खतरात क्या हैं? इस मुल्क की आवाम है। अगर आवाम खतरात हैं तो फिर आप क्या हैं? वो चरवाहा हूं जो इस रेवड़ को चलाएगा। कोई चरवाहा भेड़ों से नहीं पूछता कि वो कहां जा रही हैं। बाज़ औक़ात उनमें से कुछ चट्टान से गिर जाते हैं और कुछ को भेड़िए खा जाते हैं, और ये सब रेवड़ की सलामती के लिए जरूरी है। आवाम और इस हुकूमत को भूल जाएं। बीवी कैसी है तुम्हारी? और बच्चे कैसे हैं? क्या वो तुम्हें इस तरह की चीजें लिखने से और खतरात मोल लेने से रोकते नहीं हैं क्या? यकीनन मैं परेशान हूँ। क्या तुक है ये पूछने का? मुझसे ये फजूल सवालात मत करो। मुझे तंग मत करो कमाल। मैं घर जाऊंगी और फोन बंद करके सो जाऊंगी। तुम घर कब तक आओगे?
ठीक है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई अल्पर आया है, उसे वहां का एड्रेस मिल गया है। ये उस जगह का एड्रेस है। किसी को पता ना चले इसलिए मैं खुद चला आया तुम्हारे पास। हो सकता है उनके लोग यहां पर मौजूद हो। क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई और मदद चाहिए? शुक्रिया अल्पर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही किसी को बताना। कितने लोग हैं वहां से 5 लोग तो चले गए हैं, बाकी अंदर कितने लोग हैं ये नहीं मालूम हो सका। तुम्हें ये एड्रेस कैसे मिला? इन लोगों में एक तंजीम का मेंबर है और उसकी कॉल हम ट्रेस कर रहे हैं, और उस कॉल के जरिए ही हम इस जगह के एड्रेस तक पहुंचे। गुड, चलो अब्दुल्लाई। शुक्रिया अल्पर। चलो जल्दी हाथ चलाओ, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? अभी और भी बहुत काम है। क्या तुम लोग सारा वक्त इसी में लगा दोगे? अरे मेरी बात सुनो, क्या उस दिन उसने यहाँ तुम्हारे लड़कों को मारा नहीं था? हाँ मारा था, तो इसमें क्या हो गया? अगर मेरे लड़कों को कोई ऐसे मारे तो मैं उस जगह कदम भी नहीं रखूं। क्या तुम्हें कोई गैरत नहीं है? तुम भी तो बरसों से यहाँ पर हो। यहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं, तुम्हें उस पर गैरत नहीं आती? यहाँ मुजरिमों के साथ काम कर रहे हो और मशवरा दे रहे हो मुझे। ये तुम्हारे रिटायर होने का वक्त है, अब तो जरा सुधर जाओ। जो कुछ भी तुम कह रहे हो ये बकवास है, और मैं तुम्हारी इन सब बातों में आने वाला नहीं। हाँ, अब इस उम्र में कहाँ समझ आएगा तुम्हें? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ और जाओ यहाँ से। चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी मारे जाओ। वैसे ही तुम्हारा एक आदमी मारा जा चुका है। क्यों, क्या तुमने उन्हें मार डाला है? हाँ मार डाला है, और अब तुम्हारी बारी है। चलो अब जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम गोली मारोगे मुझे? हाँ, मुझे गोली मारोगे? चलो जाओ। चलो जल्दी करो। बस यहाँ है, इसमें जरूर कुछ है। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता क्या है, लगता है इसमें जरूर कोई भारी चीज है, इसलिए ऐसा है। मजाक मत करो मुझसे, जब देखो बेकार बातें करते रहते हो। अब खोलो इसे, देखो क्या है इसमें, जल्दी करो। बॉस, अरबी लिखी हुई है क्या इस पर? नहीं, ये अरबी नहीं है, फारसी लिखी है ये। जानते हो ये कौन लोग हैं? मराकश बॉस। तो ये ईरान के हैं, बेवकूफ, ईरान के। ये लोग दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ हैं, और मजीद ये कि ये लोग ड्रग्स के भी खिलाफ हैं, हत्ता कि हर बुरी चीज के खिलाफ हैं ये। लेकिन ये धमाका खेज मवाद यहां पर क्या कर रहा है? रखो इसे। ये सब अब हमारा है। हमारा से क्या मतलब?
किस किस्म के लोग हैं? क्या ये हीरोइन इस्तेमाल करते हैं? अरहान चुप रहो। मैंने ऐसा क्या कहा? हमें कोई इशारा दो मेहमाती, कोई तो इशारा दो। चलो। अब्दुल भाई, लगता है मैंने गलत जगह कदम रख दिया। ये कोई माइन नहीं है, शाख है अरहान।
जनाब, मेरे पास आप लोगों के पीने के लिए खास आइटम है। क्या आप उसे आजमाना चाहेंगे? हाँ जरूर, ले आइए। तो क्या आप सब सिकंदर की हिमायत कर रहे हैं? हाँ, हम पहले उसकी हिमायत किया करते थे, लेकिन अभी हम फिलहाल उसका साथ नहीं दे रहे। फिर वो मुझ पर हमला करने की हिम्मत कहां से ला रहा है? हमारे दुश्मन उसका साथ दे रहे हैं। आपका क्या इरादा है? क्या आप कुछ ऑर्डर देना चाहेंगे? पहले तो आप हमारे लिए सलाद और रायता ले आइए, मगर उसमें टमाटर नहीं होने चाहिए, और बाद में बीफ स्टेक जो आपके यहाँ की स्पेशल है। ठीक है। दाऊद साहब, आप पहले इनसे पूछ लो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां से चले जाओ। छोड़ो, वो खुद से बात कर रहा है। अरे सर, माफ कीजिएगा, गलती से गिर गया। मैं साफ कर देता हूँ। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ आपसे।